नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा का कर रहे हैं प्रयास। डॉक्टर संजय कुमार की इस पहल से क्षेत्र के लोग कर रहे सराहना। मरीजों को बेहतर इलाज व अस्पताल के अंदर से पूरी दवा देने का कर रहे हैं और साथ साथ सीएचसी में तैनात हर डॉक्टर को दे रहे निर्देश की बाहर दवा मरीजों को कतई ना लिखी जाए। वहीं मरीजों ने बात करने पर बताया कि अस्पताल में मिल रहा बेहतर इलाज। बदलते मौसम के चलते ओपीडी में बढ़ रही मरीजों की संख्या अधीक्षक होने के बाद भी स्वयं कर रहे ओपीडी दिन भर में लगभग 200 से अधिक मरीजों को देखते हैं डॉक्टर संजय। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संजय ने बताया कि ओपीडी बंद होने की कोई नहीं समय, जब तक मरीज आते तब तक चलती है ओपीडी। डॉक्टर की मेहनत और उनकी कार्यशैली से क्षेत्रीय लोग कर रहे प्रशंसा। अमेठी से ब्यूरो प्रमुख असद हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है दादी? गंगा देई कमरौली। हाँ। आज आप आई थी डॉक्टर को दिखाने, दिखाए? दिखावा पुतौ क्या कहे डॉक्टर साहब? डॉक्टर का जने हम पढ़े लिखे नहीं ना, हमें दिमाग में बहुत चोट है। एक एक साल करा दिए पुतौ हाँ वो बच्चा। कोनो पैसा वैसा तो नहीं लेहिन? कुछ नहीं लेहिन। दवाई दवाई ववाई देहिन? मैडम कहाँ के लिखे हैं दवाई? बाहर के अंदर के? अंदर है कहाँ? अंदर के लिखे हैं। हाँ ये बच्ची लाइए दी तब से आई है। उनको थोड़ा बाहर के लिखी जाती दवाई। बाहर पहले लिखा तो रहे, हम नहीं कहो। क्या नाम है आपका? श्याल बिहारी। चाचा कहाँ से आए हैं? हमारे रसूलपुर मौजूद। अच्छा, पूरे बादल। तो चाचा क्या दिक्कत है आपको? आप अस्पताल आए हैं दिखाने? खांसी जकड़न रहती है, खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, तो किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं आपको अस्पताल में? हमारे खून भी टेस्ट हुआ है, सब चीज़ एक्सरा भी हुआ और दवा मिल रही, दवा फायदा कर रही है। तो दवा कहाँ की लिखी जाती है, अंदर की या बाहर की? मिलती है। अच्छा, कितने बार से दिखा रहे हैं? ये तीसरी बार है। तीनों बार दवा अंदर से लीजिए। भैया क्या नाम है? भाई मेरा नाम तारिक अजीज है। आज आप अस्पताल आए हैं जगदीशपुर में, किस तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही हैं? बहुत तरीके की मिल रही है सब जी। हर एक चीज़ दवा भी आराम हो रहा है और जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई होती है दवाइयाँ उसको भी यहाँ पे मिलती है। जैसे कि सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो काफ़ी जो है कि लापरवाहियाँ देखने को मिलती हैं, तो आपको यहाँ आने के बाद क्या महसूस हुआ, क्या लगा? नहीं, लापरवाही तो कुछ नहीं हो रही है, सुविधाएं जो भी है वो उपलब्ध है। सर दवा कहते हैं कि बाहर की लिखते हैं लोग, क्या बाहर की दवा आपको लिखी जाती है? देखिए जो बाहर की दवा जैसे यहाँ पर कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाती है तो एक तो दवा लिख लेती है, बाकी अधिकतर दवा यही मिलती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमाल हसन है। आज आप सरकारी अस्पताल आए हैं, किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, क्या लगता है, क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत हमको नाक कान से है जी। और नाक कान का हमने ऑपरेशन कराया है। किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं आज आपको? डॉक्टर साहब के पास जो है, डॉक्टर साहब के पास हमको दवा अंदर से मिलती है। दवा हमको ये लिखते हैं, बाहर की कोई दवा नहीं लिखते हैं। दवा हमारे घर पर जितने आते हैं वो सब सरकारी दवा ही डॉक्टर साहब करते हैं, हम दवा लेते हैं। हमको बहुत अच्छा इनके यहाँ से सुविधा है, इलाज भी अच्छा चल रहा है। लेकिन डॉक्टर पे तो हमने सुना है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि नहीं, बाहर वो की सब दवाएं गलत लिखी है, जाती वो हैं सब यहाँ झूठ पर। है। ये हमारे पास पर्चा है हमारे नाम का, हम इस पे दवा लेते हैं। कितने दिनों से इलाज चल रहा है? हमारा ये चल रहा है कम से कम 2.25 महीना हो गया जी। 2.25 महीना। तो फायदा वायदा है कुछ? फ़ायदा हमको बहुत है। तो और क्या कहना चाहेंगे आप अस्पताल के बारे में? अस्पताल बहुत अच्छा है, इससे अच्छा अस्पताल कहीं नहीं है। यहाँ सारी सुविधाएं हैं। हम लखनऊ जा रहे थे, हमको वहाँ आराम नहीं मिला, यहाँ से हमको बहुत आराम है। और हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम जाएँ जो है लखनऊ इलाज कराएं प्राइवेट। हम सरकारी आते हैं, हमको सारी दवाएँ। कितने मरीज आपके यहाँ देखे जा चुके, कितनी की ओपीडी अभी तक चल चुकी है? लगभग जो है हमारे पास अभी जो है 90 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और करीब 50 मरीज देखे जा चुके हैं। और कितने बजे तक सर ओपीडी चलती है आपके यहाँ? ओपीडी चलने का तो वही उसके बारे में निश्चित तौर पर बताया कि जितने मरीज जब तक मरीज खत्म नहीं तब तक हम ओपीडी करते रहते हैं जी। तो ये कहना मुश्किल होगा कि हम जो है 12 बजे 1 बजे या 4 बजे तक खत्म हो जाए। अगर 5 बजे भी हमारी ओपीडी चल रही है क्योंकि मरीज अगर देख नहीं गए हैं और मरीज पूरे नहीं किए तो उनको 6 बजे तक हम देखते हैं। जी। तो ये शुरू से आदत रही है कि जब तक मरीज खत्म ना हो जाए तब तक उनको छोड़ के न जाया जाए। जी।
जैसे कि डॉक्टर साहब अभी हाल ही में कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से दर्शाया जा रहा था कि CSC के अंदर दवाएं बाहर की लिखी जा रही हैं। हालांकि हमारी टीम ने ऐसा जायज़ा लिया तो ऐसा कुछ लगा नहीं यहाँ पर, तो इस पर क्या कहेंगे? सर इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी मरीज को दवा जो है सोच समझ के कोई बाहर से लिखता नहीं जी। सिर्फ जब जैसा मर्ज होता है और जैसा मरीज मर्ज लेके आता है उसी हिसाब से दवा उसकी स्टार्ट की जाती है। अगर वो दवा हमारे पास उपलब्ध रहती है तो हम उसको क्यों बाहर की दवा लेते हैं? बिल्कुल। तो जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध रहती है वो दे दी जाती है लगभग। जैसे मान लीजिए मरीज को 5-6 दवाओं की ज़रूरत है, उसमें 4-5 हमारे अस्पताल में उपलब्ध है, उसमें से एक दवा नहीं तो एक दवा हम लगा के दे देते हैं ताकि उसको पूर्णतः रूप से आराम मिल जाए और उस एक दवा के चक्कर में वो बाहर ना भागे और ताकि उसका मर्ज जो है बिगड़े ना। और हमारे पास मरीज कोई जो है सीधा सीधा तो आता नहीं, वो करीब जो है कई झोला छापों को दिखाने के बाद आता है और कई क्वेट को दिखा देता है और जिसमें से कई इन्वेस्टिगेशन अर्जी फर्जी जाँचें होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम लोग अगर सही तरीके से उसका इलाज न करेंगे तो उसकी जान पे जोखिम बढ़ जाएगा। तो उसको पूर्णतः रूप से आराम देने के लिए हमको कुछ ना कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादातर दवाएं मरीज को अंदर से मिल जाए कि वो उसी से सट हो जाए। और दूसरी बात, अगर कोई लेने लायक नहीं है, मान लीजिए कोई मरीज ये कहे कि हम डॉक्टर साहब उस स्थिति में नहीं है कि हम बाहर दवा ले पाएंगे, तो जो अंदर से उपलब्ध रहती है उसको पूरी तरह से उसका इलाज उसी से किया जाता है, ठीक है। और उसको पूर्ण सलाह भी दी जाती है कि इसको आगे जाके वो सरकारी व्यवस्था में उच्च जगह पे जाके दिखा ले ताकि उसकी जान की जोखिम ना हो। उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड कोई दूसरा डॉक्टर नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को इतनी आज़ादी नहीं दी जाएगी कि वो सही तरीके से इलाज कर पाएँ तो इससे फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। मान लीजिए हम अगर सबको रेफ़र करते रहेंगे तो हम तो सब फिर जो हमारा बड़ा अस्पताल है वो सब रेफर आदमी से ही भर जाएगा मरीजों से, तो कितने लोगों को पूरी तरह से इलाज कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि कम से कम मरीज को दवा सबको ना, लेकिन जिनको ज़रूरत हो उनको लिख दी जाए, लेकिन जो हमारे पास ना हो वो, अगर हमारे पास वो मौजूद है तो हमें बाहर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करते हैं हमारे पास अगर जो है 150-200 मरीज में खुद देखता हूँ तो कम से कम उसमें से 100-120 मरीज अंदर की दवा खाते हैं। बिल्कुल। और आराम भी होता है। अगर उनको आराम दोबारा के बताते हैं उनको आराम नहीं है तो 1-2 दवा चेंज करके दे दी जाती है, सबको पूर्णतः आराम मिल जाता है। लेकिन अब ये आरोप लगाना सिर्फ ये तो बाहर लोगों को अपनी जो है सुविधा के चक्कर में ऐसा करते हैं ताकि डॉक्टर उनकी सुविधा का ध्यान रखें, लेकिन हम लोग मरीज की सुविधा का ध्यान रखें कि लोगों की सुविधा का ध्यान रखें। वैसे सर OPD की अगर बात करें तो लास्ट तक कितनी OPD सर चलती है मिनिमम डेली सर यहाँ पे कम से कम कुछ 700-800 मरीज पर डे देखे जाते हैं, जिसमें मैं खुद स्वयं जो है 200 मरीज 250 मरीज में खुद देखता हूँ। और अधीक्षक बनने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है लगभग, क्योंकि मुझे जो है जो ऑफिस वाला काम है, कार्य वाला काम वो भी देखना पड़ता है और मरीजों वाला काम मैंने बंद नहीं किया, वो मैं पूर्ण रूप से सुबह शाम वही देखता रहता हूँ। हम लोग तब भी आरोप लगाते रहते हैं लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो काम सब जो है दिख रहा है। पब्लिक हमसे पूछ से उतना मुझे बहुत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लखनऊ का अभिमान न्यूज के साथ।